चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.5 लेक्चर नंबर 3 की। उम्मीद है कि सवाल नंबर 12 से पहले के जो सवाल हैं वो आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो सवाल नंबर 12 में भी हमें कुछ नया तो करना नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ द फंक्शन इन द एक्सरसाइज 12 to 15। 12 से लेकर 15 तक के जो सवाल हमें दिखाई देंगे उन सब में हमें क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो अब तक जो सवाल किए हैं उन्हीं की तरह से हम पुट कर देंगे x की पावर y को किसके इक्वल, u के इक्वल, एंड y की पावर x जो है उसको v के इक्वल पुट कर देंगे। ज़्यादातर सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। देखो जो यहाँ पे बेस है वो वहाँ पे जाके पावर बन गया। ठीक है, ऐसे सवाल ही हमने देखे हैं इससे पहले भी बहुत सारे। अब हमारा सवाल बदल कर इस तरह से हो जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा u और इसकी जगह पर आ जाएगा v इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। तो u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du ओवर dx, v का डिफरेंशिएशन dv ओवर dx और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से ये तैयार हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि du ओवर dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऐसे ही dv ओवर dx की वैल्यू भी फाइंड करेंगे और फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं du ओवर dx की। उसके लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ऊपर को ले जाते हैं इसको, बस काफ़ी है। तो लिखेंगे नाउ u इज इक्वल टू एक्स की पावर y। ठीक है, तो इसका लॉग लेना पड़ेगा सबसे पहले। लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। ठीक है, अब तो आप अच्छी तरह से सीख ही गए होंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल अब तक हो चुके हैं। अब log u तो ऐसे ही रहेगा, log x की पावर y को हम क्या लिख देंगे, y log x, वही वाला फार्मूला लगाकर log x की पावर n इज इक्वल टू n log x। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ये जो log u लिखा हुआ आप देख रहे हैं, log u का क्या हो जाएगा, 1/u du ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऐसे और सेकंड का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x प्लस फिर सेकंड ऐसे log x और फर्स्ट जो y था, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy ओवर dx। क्लियर। इसके बाद u जो है हर बार की तरह से वहाँ पे चला जाएगा, du ओवर dx इक्वल टू u वहाँ पे चला गया और y जो है 1 में इंटू हो जाएगा y/x और log x और dy ओवर dx। ठीक है, इसके बाद u की वैल्यू रख देते हैं। तो u की वैल्यू हमने रख दी x की पावर y, बाकी सारा का सारा ऐसे ही रहा। ठीक है, तो du ओवर dx तो निकल गया ये वाला। अब इसकी बारी है dv ओवर dx की और ये हमें मिलेगा इससे। तो इसको मैं अगले पेज पर ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। तो अगले पेज पर लिख दिया है v इज इक्वल टू वाई की पावर x। तो हर बार की तरह से log लिया जाएगा, log v इज इक्वल टू log y की पावर x। उसके बाद log v इज इक्वल टू log x की पावर n को लिख दिया जाएगा n log x। ठीक है, अब ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये बनेगा सेकंड फंक्शन। मैं जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो अभी मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जरा एक बार देख लीजिए, x जो कि फर्स्ट फंक्शन था ऐसे ही रहा, सेकंड था log y का डिफरेंशिएशन हुआ 1/y। लेकिन फिर y का भी हमें करना पड़ता है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर सेकंड वाला ऐसे ही रहा और फर्स्ट वाले का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। अब ये y वहाँ पर v वहाँ पे चला जाएगा। v को यहाँ पे ले जाने के बाद अब v की वैल्यू रख देते हैं। क्या है v की वैल्यू, y की पावर x, उसको लिख देता हूँ y की पावर x और ये पूरा ऐसे ही रहेगा x/y dy ओवर dx और प्लस log y। ठीक है, तो इस तरह से हमने dv ओवर dx की वैल्यू भी निकाल ली है और du ओवर dx जो है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकल गया था। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने जा रहे हैं। एक यहाँ पे रखेंगे, एक यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है जिसे मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब du ओवर dx की वैल्यू रखने जा रहे हैं। ये वैल्यू है पूरी, इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ।
एक्स की पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स। ये तो वैल्यू है डी यू अपॉन डी एक्स की। अब इसके बराबर में डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, वो भी देख लीजिए ज़रा क्या है। वो ये है वाई की पावर एक्स और ये पूरा का पूरा, तो वाई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस लॉग वाई, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम डी वाई ओवर डी एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड में रखेंगे और बाकी सारा उठा कर ले जाएंगे राइट साइड में। लेकिन उससे पहले x की पावर y की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे और y की पावर x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स इजिकल टू ज़ीरो। यही थी ना हमारी इक्वेशन फर्स्ट, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को वहाँ पे लिखने के बाद अभी मैं डी यू ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है इसको पुट करूँगा और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू भी पुट करूँगा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। डी यू ओवर डी एक्स की ये वैल्यू है और डी वी ओवर डी एक्स की ये पूरी वैल्यू है। अब क्या किया जाएगा, जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनकी कर दी जाएगी अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के बाहर थे उनके अंदर मल्टीप्लाई हो गई है। वाई की पावर एक्स यहाँ पे आ गया और वाई की पावर एक्स यहाँ पे लॉग वाई में भी मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद एक बात पे ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पे बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल हैं और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ पे x की पावर 1 है और वहाँ पे x की पावर y है, तो ये हो जाएगी x की पावर y माइनस 1 और ये y ऐसे ही रहेगा। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे आप। x की पावर y log x dy ओवर dx ऐसे ही रहेगा और यहाँ फिर से वैसी ही चीज़ बन रही है, बेस इक्वल तो पावर माइनस, तो y की पावर बनेगी x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर x है, तो x में से 1 माइनस हो जाएगा। ये x ऐसे ही रहेगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई की पावर x log x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है डी वाई ओवर डी एक्स वाली और ये भी वैसी ही टर्म है, तो डी वाई ओवर डी एक्स वालों को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सारा हम लेकर जाएंगे राइट में। ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इन दोनों का डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा क्या, x की पावर y log x और यहाँ पे क्या बचेगा, y की पावर x माइनस 1। ठीक है, और x भी बचेगा, ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे लिख देता हूँ x। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इसका बाहर आ चुका है और ये जो दो थे इनको हम ले गए लेफ्ट में, तो ये उधर जाके माइनस हो गया और ये पूरा भी उधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब खाली बस ये डिवाइड में जाना बाकी रह गया है और हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आसानी से निकल जाएगा। तो हमने वही किया, इस पूरे को हम उसके नीचे ले गए इस तरीके से और हमारा डी वाई ओवर डी एक्स निकल गया है। तो आंसर हमारा करीब करीब आ चुका है। बस एक काम और करेंगे कि यहाँ से जो है ना माइनस कॉमन निकाल लेंगे, उससे ये जो है प्लस के बन जाएंगे दोनों, तो वो भी मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से ऊपर से जब माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये भी प्लस का बन गया और ये भी प्लस का बन गया। ठीक है, और हमारा जो कंप्लीट आंसर है वो आ गया। तो ये भी एक आसान सवाल था और एक्सरसाइज के जो बाकी सवाल हैं करीब करीब उनके जैसा ही था। एक नज़र पूरे सवाल पे दोबारा से डालते हैं। तो ये हमारा सवाल था x की पावर y प्लस वाई की पावर x इजिकल टू 1 और हमें इसका क्या निकालना था, डी वाई ओवर डी एक्स। हमने इस वाले पार्ट को u मान लिया और इसको v मान लिया। ठीक है, उसके बाद ये बन गया u प्लस वी इजिकल टू 1। फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिला डी यू ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स इजिकल टू 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले वैल्यू निकाली डी यू ओवर डी एक्स की, जो कि आई x की पावर y और ये सब। इसी तरह से हमने वैल्यू निकाली डी वी ओवर डी एक्स की। दोनों वैल्यूज़ को निकाल के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। दोनों वैल्यूज़ को जब हमने पुट कर दिया उसके बाद हमने जो ब्रैकेट के बाहर थे उनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने देखा कि बेस इक्वल हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ भी बेस इक्वल थे तो पावर क्या हो गई थी, माइनस हो गई थी। फिर डी वाई ओवर डी एक्स वाले जो हैं उनमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लिया था, अंदर ये बचा था और बाकी सारा हम ले गए थे राइट साइड में। राइट साइड में ले जाने के बाद फिर ये पूरा जो है डिवाइड में चला गया था और आसानी से हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस अच्छे सवाल को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों एक जैसे ही हैं लगभग। तो ये वाला सवाल आप खुद करेंगे, लिख दिया है डू योर सेल्फ।
आंसर मैच करवाने के लिए वीडियो के एंड में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा आपका सवाल सही हो जाए। तो अभी 14 हम करने जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं 14 का। तो जब भी हम देखते हैं कि फंक्शन में इस तरह की पावर वाली फॉर्म होती है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और बिल्कुल ऐसे ही आप ऊपर वाले में भी करेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड का लॉग ले लिया जाएगा। तो जब इधर लॉग लेंगे तो आएगा लॉग कॉस x की पावर y, और उधर क्या आ जाएगा, लॉग कॉस y की पावर x। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग x की पावर n क्या होता है, n लॉग x। इसी तरह से वहाँ पे भी n log x। ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत हो चुका है। अब यहाँ पे दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन और वो पूरा सेकंड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। फिर जिसको x कह रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा था, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा log cos x, और फर्स्ट वाला जो है उसका डिफरेंशिएशन। इधर की कहानी खत्म हो गई, अब इधर की कहानी शुरू होगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1/cos y। भाई log x है ना, तो log x का 1/x, और जिसको x कह रहे हैं उसका करेंगे। cos y का क्या हो जाएगा, माइनस का sin y, और फिर y का करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन चल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया वहाँ तक। अब सेकंड ऐसे ही रहेगा प्लस log cos y, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये x है, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सोचो। इसके बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं करना, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा, और यहाँ पे भी साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। इसके अलावा dy/dx वाला एक तो ये है पूरा और एक वो पूरा है, तो दोनों जो है वो एक साइड में आ जाएंगे और बाकी सारा चला जाएगा दूसरी साइड में। तो निपटा लेते हैं इस काम को। तो अभी मैंने इस वाली लाइन में ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, बस साइन अपॉन कोस को tan लिख दिया, और ये जो माइनस था यहाँ पे y में इंटू कर दिया यहाँ पे, और साइन अपॉन कोस इधर भी क्या बन गया, tan बन गया, और इसका माइनस भी यहाँ पे बाहर लिख दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो dy/dx वाला है ना, इधर माइनस का है तो इसके साथ आके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का y tan x उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया है कि इसको पूरे को इधर ले आया, इधर आके प्लस हो गया, और ये जो है ना माइनस का y tan x ये इसके साथ जाके प्लस का हो गया। अब मैं इनमें से dy/dx को कॉमन निकालता हूँ, जो बचेगा फिर उसको उसके नीचे ले जाता हूँ। तो इस तरह से मैंने उस लाइन को अगले पेज पर लिख दिया। फिर dy/dx को कॉमन निकाल दिया, अंदर ये बचा log cos x, और यहाँ पे बचा x tan y। उसके बाद ये पूरा जो ब्रैकेट है ये चला गया उसके नीचे, और हमारा आंसर आसानी से आ गया। इस तरह से हमने निपटाया एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 और 13 करेंगे आप खुद बिल्कुल इसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये जो सवाल हमारे सामने लिखा है ना, है तो ये बड़ा सिंपल और आप इसे कर भी लेंगे आसानी से, लेकिन इस सवाल में क्या है ना, एक छोटी सी चीज़ आती है जिसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसी वजह से ये सवाल मुझे ही करवाना पड़ेगा। और हम इस सवाल को दो तरीके से करेंगे, एक बार लॉग लेके करेंगे और एक बार बिना लॉग लिए करेंगे। पहले हम करते हैं बिना लॉग लिए इस सवाल को। तो जैसे ये सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है तो हम सीधे लिख देंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब ये जो देख रहे हो ना तुम, यहाँ पे दो फंक्शन है, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब दूसरी साइड आ जाओ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। ठीक है, फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, d/dx ऑफ x माइनस y। ये वाली लाइन ऐसी उतर जाएगी, x dy/dx, y की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो y आ जाएगा e की पावर x माइनस y। अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, x का डिफरेंशिएशन 1
और y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। इसके बाद e की पावर x माइनस वाई को अंदर कर दिया जाएगा मल्टीप्लाई, तो e की पावर x माइनस वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब dy अपॉन dx वालों को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सारों को दूसरी साइड। तो मैंने ऐसा किया कि dy अपॉन dx वाले एक तरफ चले गए, बाकी सारे दूसरी तरफ चले गए। अब इनमें से dy अपॉन dx कॉमन निकल गया, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया e की पावर x माइनस वाई, और अब ये नीचे चला जाएगा और आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर तो आ गया, लेकिन इस सवाल में क्या ना, वही जो मैं बता रहा था, एक छोटी सी ट्रिक लगेगी। ध्यान से देखो ज़रा, e की पावर x माइनस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर, थोड़ा सा ऊपर, बस, e की पावर x माइनस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई लिख सकते हैं। तो जहाँ भी e की पावर x माइनस वाई आएगा वहाँ पे एक्स वाई लिखा जा सकता है। तो हमारे सवाल में यही तो हो रहा है। देखो, दो जगह पर e की पावर x माइनस वाई है, एक यहाँ पर ऊपर और एक यहाँ पर नीचे, तो दोनों जगह पर हम क्या लिख देते हैं? एक्स वाई लिख देते हैं इसके लिए। तो उसको मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। और ये जो e की पावर x माइनस वाई है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? एक्स वाई माइनस वाई अपॉन नीचे x है, और e की पावर x माइनस वाई की जगह फिर से क्या लिख देंगे? एक्स वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कि e की पावर x माइनस वाई इजिकल टू क्या होता है? एक्स वाई होता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, एक बार फिर से देख लो। ये देखो, e की पावर x माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम? एक्स वाई लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया है। अब एक काम और हो जाएगा कि ऊपर से तो y कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा अंदर x माइनस वन, और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और वहाँ पे क्या बचेगा? y। और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो यही वो छोटी सी ट्रिक थी जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, क्योंकि आप जो है ना अपना आंसर यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे कि डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया, अपना कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन ये देखना था कि e की पावर x माइनस वाई की जगह क्या लिखा जा सकता है? एक्स वाई लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। शुरुआती लाइन एक बार फिर से देख लेते हैं। इधर की साइड हमने लगा दिया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड ऐसी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन, इसका 1 हो गया, और y का हो गया dy ओवर dx। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर dy ओवर dx वाले एक साइड, बाकी सब दूसरी साइड, फिर वही कॉमन निकालना। कॉमन निकालने के बाद ये बचा, इसको ले गए नीचे, और फिर वो ट्रिक लगा दी कि e की पावर x माइनस वाई की जगह क्या लिखा जा सकता है? एक्स वाई लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने इस सवाल को किया बिना लॉग के, ठीक है, लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है उसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो अब इसी सवाल को हम दोबारा करेंगे लॉग लेकर, और ये देखेंगे कि लॉग लेने से क्या बेनिफिट होता है। क्या सवाल अभी भी इतना ही लेंथी होगा? ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन 15 को मैंने फिर से लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी इससे पहले जो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था वो हमने बिना लॉग लिए किया था, और अब हम करेंगे लॉग लेकर। तो बड़े ध्यान से पूरे फोकस से देखिएगा, बोर होने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में यही तो करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इधर लॉग लेंगे तो बन जाएगा लॉग एक्स वाई, और इधर लॉग लेंगे तो बन जाएगा लॉग ई की पावर x माइनस वाई। इसके बाद लॉग में क्या होता है, हम जानते हैं कि जो दो चीज़ें प्रोडक्ट में होती हैं तो वो प्लस में आ जाती हैं, इस तरह से log x प्लस log y। और अगर ये दोनों डिवाइड में होते हैं तो फिर ये किस में आ जाते हैं? माइनस में आ जाते हैं। यहाँ पे लगेगा log x की पावर n, तो उसको क्या लिखते हैं? n log x। ठीक है, अब अगला स्टेप बड़े ध्यान से देखिए। अब जब लॉग लग जाता है ना, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, लॉग ई, ये जो लॉग ई होता है इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, लॉग ई की फिक्स वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसकी जगह पर अगले स्टेप में क्या लिख दिया जाएगा? 1 लिख दिया जाएगा। तो log x प्लस log y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 1। ठीक है, फिर 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक तो पूरी लॉग की कहानी चलती रही। पहले तो हमने दोनों साइड का लॉग ले लिया, फिर ये प्रोडक्ट में थे तो प्लस में आ गए, फिर लॉग ई की वैल्यू रख दी 1 की, फिर इसमें इंटू कर दी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा।
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ऐसे लिख देना, ठीक है। इसके बाद log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/y, लेकिन y का भी करना पड़ता है ना, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। अब इधर आ जाओ, x का क्या होगा 1 और y का क्या होगा dy/dx। अब ये वाला dy/dx और ये वाला, इन दोनों को एक साइड और बाकी सारा दूसरी साइड कर देते हैं। अब एक साइड करने के बाद इसमें से dy/dx क्या कर लिया जाएगा कॉमन, dy/dx कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे बचेगा 1/y और इसकी जगह पे क्या बचेगा 1, और वहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा x और x - 1, ठीक है। इस इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, dy/dx यहाँ पे 1 + y/y बन जाएगा इज इक्वल टू x - 1/x। अब ये सारा उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y तो उसमें जाके इंटू हो गया x - 1 और 1 + y नीचे इसमें जाके इंटू हो गया 1 + y, और वही आंसर आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो लॉग लेने से फ़ायदा ये हुआ कि एक ही पेज पे पूरा सवाल ख़त्म हो गया, और जब हमने बिना लॉग के किया था वो एक बार देखो जाएगा दोबारा, तो जब हमने इसको बिना लॉग के किया था तब एक पेज से थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा लगा था, या इसे बराबर ही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ भी इधर एक्स्ट्रा हुआ है, तो ज़्यादा बेनिफिट तो हुआ नहीं लॉग लेकर, लेकिन हमने इस सवाल को करने के दो तरीके देख लिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझिए कि log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसको याद रखिएगा। और कभी कभी log 1 भी आ जाता है कई जगह पर, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है, पढ़ते हैं आगे। अब हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू दिस, और फिर नीचे लिखा डू योर सेल्फ। कहने का मतलब यह है कि ये एक आसान सवाल है और इसको आप खुद करेंगे, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने किया था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, 5वें सवाल के जैसा है। हल्का सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ, वैसे आपको हिंट देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तक आप इन सवालों को अच्छी तरह से करना सीख गए होंगे, तो हिंट देने की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही। पहले तो आप ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू दिस, उसके बाद दोनों तरफ का log ले लेंगे, log y, ये सारे जो मल्टीप्लाई में है ना वो log के साथ किस में आ जाएंगे प्लस में। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, एक स्टेप को यहाँ से कट कर दिया है। अगर आपने समझदारी से इससे ऊपर के सवाल सारे पढ़ रखे हैं तो आप इसको आराम से कर लेंगे, और देखो खुद जितना करोगे उतना ही ज़्यादा सीखोगे। अब log ले लिया सबका, अब डिफरेंशिएशन शुरू कर देना। इसका क्या होगा 1/y dy/dx, इसका क्या होगा log x का 1/x, फिर जिसको x माना है उसका करोगे, log x का 1/x, फिर जिसको x माना है उसका करोगे। कहने का मतलब यह है कि तुम इसे आराम से कर लोगे। फिर भी एहतियातन मैंने इस सवाल का जो आंसर है वो वीडियो के एंड में दे रखा है, अगर मिल जाए, सॉरी अगर आप इसको अपने आप कर लें तो उस आंसर से मिला लीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट दिस इन 3 वेज मेंशन बिलो। इसको डिफरेंशिएट करना है 3 तरीकों से, ये लिखा ना 3 वेज, और वो तीनों तरीके यहाँ पे दे रखे हैं। एक तो प्रोडक्ट रूल लगा के करो। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाओगे, इसको फर्स्ट मान लेना और इसको सेकंड मान लेना, ऐसे कर लेना। सेकंड वाला, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन द सिंगल पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके बनाओ एक सिंगल पॉलिनोमियल, और सिंगल पॉलिनोमियल बन जाएगा उसका फिर आप आराम से डिफरेंशिएशन कर देंगे। और तीसरा बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसका मैं हल्का सा आपको हिंट देता हूँ। आप इसे y के इक्वल लिखेंगे पहले तो पूरे को, x² - 5x + 8 × x³ + 7x और +9। y के इक्वल लिखने के बाद दोनों तरफ का log लेंगे तो इधर तो log y आ जाएगा, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं ये आ जाएंगे प्लस में, x² - 5x + 8 और प्लस log, थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है राइटिंग, x³ 7x और +9 ऐसे लिख दोगे। अब log लेने के बाद क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देना। यहाँ वही होगा 1/y dy/dx, और यहाँ क्या होगा
log x का हो गया 1/x, ठीक है। और फिर जिसको x माना था उसका कर दो, x² का 2x, 5x का -5 और इसका हो जाएगा 0। और यही काम इसके साथ भी कर देना और फिर y को वहाँ ले जाके y की जो बड़ी सी वैल्यू है वो रख देना। कहने का मतलब यह है कि अब तक जो किया है एक्सरसाइज में वही तुम्हें इस सवाल में भी करना है। तो तुम समझ गए ना, प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसमें जब, तो इसे फर्स्ट ले लेना और इसको सेकंड ले लेना, निपटा लेना आराम से। लॉगरिथमिक का मैंने समझा ही दिया है। और ये क्या है, सिंगल पॉलिनोमियल वाला क्या चीज़ है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक बड़ा सा पॉलिनोमियल बन जाएगा और बहुत आराम से उसका डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगा। जब करने चलोगे तो हो जाएगा आराम से, डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे एहतियातन आंसर मैंने दे रखा है वीडियो के एंड में, मिला लेना उससे। और अगर फिर भी ना हो पाए ना तो मुझे लिख देना, कमेंट्स में लिख देना या व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं इसकी एक वीडियो बना के भेज दूंगा। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इंटेलिजेंट हैं काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। अब ये है एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, ठीक है। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये सवाल मैं आपको पूरा करवाऊँगा। ऐसे मत सोचिए कि जैसे अब तक छोड़ दिया ऐसे इसे भी छोड़ दूँगा, इसको मैं करवाऊँगा तुमको, ठीक है। वैसे इसे तुम कर सकते हो खुद ही। लिखा है इफ़ u, v एंड w आर द फंक्शंस ऑफ x। u, v, w जो है ना ये सारे के सारे फंक्शन हैं, पहले ही बोल दिया। ऐसा इसने इसलिए बोल दिया कि कहीं तुम इन्हें कांस्टेंट समझ के इन सब का डिफरेंशिएशन 0 ना कर दो, ठीक है। तो ये सारे के सारे x के फंक्शन हैं, कांस्टेंट मत मान लेना इनको। देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस इन 2 वेज। पिछला वाला सवाल 3 तरीके से करना था, ये सवाल 2 तरीके से करना है। फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, पहले तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ रिपीटेड एप्लीकेशन, और दूसरा लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको दोनों ही तरीके से आपको करके दिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया है u.v.w, तीनों को लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का रिपीटेड एप्लीकेशन इसके अंदर करना है। तो कैसे करेंगे देखो, या तो जो शुरुआत के जो 2 हैं इन्हें फर्स्ट मान लो और इसे मान लो सेकंड, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में तो ऐसे ही करना होता है हमें। या फिर ऐसा कर लेना, इसे फर्स्ट मान लेना, उन दोनों को सेकंड मान लेना, फ़र्क कुछ नहीं पड़ना। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, dy/dx, बड़े ध्यान से देखना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dw/dx। फिर से समझो, फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, इसके बाद प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट जो है ना उसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ u.v। उम्मीद है कि ये पहली लाइन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। u.v तो ऐसे ही रहेगा, dw/dx भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है x के, क्वेश्चन में दे रखा है लिख के। w ऐसे ही रहा। अब इनमें फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि वैसे भी लिखा हुआ है ना रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन du/dx। डिफरेंशिएशन की कहानी हो चुकी है ख़त्म। अब ये w देख रहे हो ना, इसको बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना। थोड़ा सा ऊपर, u.v dw/dx प्लस w को अंदर कर दिया wu dv/dx, और w को यहाँ भी लिया है wv du/dx। इस तरह से हमारा जो dy/dx है वो निकल गया। अभी हमने फर्स्ट मेथड लगाया, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब हम इसको लगाने वाले हैं किससे, मतलब करने वाले हैं किससे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। एक बार इसको फिर से समझाओ, या हो गया, आ गया ना समझ में। तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड ऐसे ही, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ दोबारा लग गया प्रोडक्ट रूल, और बस हो गया। और क्या, अब लॉग वाले से देख लो। तो सवाल को फिर से मैंने लिख दिया है, अब हमें इसको करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो पूरे फोकस के साथ देखते रहिएगा, आखिरी पेज चल रहा है बस, इसके बाद छुट्टी। तो ये हो जाएगा, लॉग ले लेंगे ना दोनों साइड, तो इधर हो जाएगा log y, और यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट में है ना तो ये प्लस में आ जाएंगे, log u, log v और log w। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि log के साथ जो प्रोडक्ट में होते हैं वो सब प्लस में आ जाते हैं। log लेने के बाद अब करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड।
तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy ओवर dx। log u का क्या होगा 1/u du ओवर dx। log v का क्या होगा 1/v dv ओवर dx। log w का क्या होगा 1/w dw अपॉन dx। ठीक है, देखो भाई हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, मान लो ये होता log x, log x का 1/x होकर कहानी हो जाती खत्म, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में चल रहा है। लेकिन ये log w है तो log w का 1/w, फिर w का करना पड़ेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। मान लो इसको w के रेस्पेक्ट में कर रहे होते तो 1/w हो जाता और कहानी खत्म हो जाती यहीं पे। ऐसे ही ये है, log v है ना तो log v का 1/v हो जाता अगर v के रेस्पेक्ट में कर रहे होते, लेकिन हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो log v का 1/v हुआ और फिर v का भी करना पड़ेगा dv अपॉन dx। ये बात आप समझ रहे होंगे क्योंकि शुरू से आप इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं और ऐसा बहुत बार हो चुका है। अब ये y चला जाएगा वहाँ पर, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y, इन तीनों में इंटू कर देता हूँ, y अपॉन u du अपॉन dx, y अपॉन v dv अपॉन dx और y अपॉन w dw अपॉन dx। y की सब में मल्टीप्लाई कर दी। कई बार हम y की वैल्यू रखते हैं तो उससे हमें फ़ायदा होता है, इस बार भी फ़ायदा होगा। y की वैल्यू है u v w, उसको यहाँ पे रखा जाएगा u v w और नीचे u है और साथ में है du अपॉन dx। इसी तरह से मैं यहाँ पे और यहाँ पे भी y की वैल्यू रख देता हूँ। अब देखो आगे, u मैंने सब जगह y की वैल्यू रख दी, यहाँ पे भी रख दी, यहाँ पे भी रख दी, यहाँ पे भी रख दी। अब ये देखो u से u कट गया तो v w du अपॉन dx आ गया, ठीक है। और यहाँ पे u से u कट गया, v w dv अपॉन dx आ गया। और यहाँ पे w से w कट गया, u v और dw अपॉन dx आ गया। यहाँ पे मुझे गड़बड़ लग रही है, जरा चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे v था ना नीचे, तो v से v कटेगा, u बचा रह जाएगा, ये बचा हुआ है तो इसको u बना देता हूँ, ठीक है। और फिर से वही आंसर आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैच करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। वैसे भी हमारे सवाल में ना प्रूव करने के लिए दे रखा, लो सवाल भी देख लो, ये रहा, ये है ना, u v आर द फंक्शंस ऑफ x, तो शो दैट d u v w ये इसके बराबर होगा du अपॉन dx v डॉट w। तो देखो हमारे में यही तो आया, du अपॉन dx v डॉट w, वही है, पूरा मैच कर गया मतलब, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। आखिरी सवाल को हमें दो तरीके से करना था, एक तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल लगाकर और दूसरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाकर, दोनों तरीके से हमने कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिससे 4 नंबर का सवाल ज़रूर आता है वो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। एग्जाम्पल्स को ज़रूर करके देखा करें, इस एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़रूर किया करें। कोई प्रॉब्लम आया करे कमेंट्स में लिखा करें, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता तो ज़रूर लिखा करें, मैं उसकी वीडियो जारी कर दूंगा अगली बार, लेकिन तभी जब तुम मुझे बताओगे इस बारे में। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस और इन पैरामीट्रिक फॉर्म के ऊपर। तो तब तक आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ तक का पक्का कर लीजिए, यहाँ तक की सारी एक्सरसाइज और यहाँ तक के जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल नंबर 33 तक सारा निपटा लेना अच्छी तरह से, तभी आगे का बढ़िया समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।